नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं और ये पुरानी बाजार है जहां से बगल से एनएच निकली है। यहीं पर जो है ये हॉस्टल है। पहले ये देखिए हॉस्टल की तस्वीर आप देख लीजिए, यही हॉस्टल है, इसको दिखाइए आप। यही हॉस्टल है जिसमें वो बच्चा जो प्रीतम है वो यहाँ पर रह रहा था, जो घर का आखिरी चिराग था वो इसी हॉस्टल से जो है बुझ गया। यानी कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस हॉस्टल की तस्वीर, पहले इधर आइए, नज़दीक आइए और नज़दीक आकर के दिखाइए कि यहाँ पर देखिए किस तरह से ताला लटका हुआ है। जब हम यहाँ पर आए तो ये ताला जो यहाँ पर लटका हुआ है, लेकिन यहाँ नीचे भी देख लीजिएगा कि जिस तरह से पानी है, इससे साफ प्रतीत होता है कि यहाँ पर कोई आता जाता जरूर है। हालांकि उसी दिन से ये हॉस्टल बंद है, लेकिन यहाँ पर कोई आता जाता जरूर है, साफ सफाई जरूर किया है। तो इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहीं पर जो है 2 मंजिले पे जो है वो लड़का रहता था, जिसके कारण जो है यहाँ पर रहने के कारण आपको पता है कि क्या हुआ उसके साथ, क्या घटना हुई, किस एक्सीडेंट में और किस तरह से जो है उसकी मृत्यु हुई और क्या स्थिति बनी हुई थी। सवाल सबसे बड़ा मैंने पहले भी दोहराया था कि हॉस्टल का भी खुलासा मैं करूंगा। उन्होंने कहा कि 2018 से मेरे पास हॉस्टल नहीं है, तो ये हॉस्टल किसका है? सबसे पहली बात को पेपर की जांच होनी चाहिए। जो एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी ज़मीन है, मैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो संचालक थे, जो इसको चला रहे थे, मतलब इसके देखभाल के लिए जो रखा गया था, हॉस्टल के बच्चों को कौन देखभाल करेगा, उससे भी मैं बात करूंगा। उसकी भी मैं वीडियो जरूर लगाऊंगा, अगले एपिसोड में ये बताऊंगा। फिलहाल तो यहाँ के बारे में जानकारी ले लीजिए आप कि ये जो हॉस्टल है, ये हॉस्टल आखिर किसका है, ये कैसे पता चलेगा? एग्रीमेंट पेपर से पता चलेगा। और एग्रीमेंट पेपर वालों से भी मैं बात करके आपको इसका खुलासा करूंगा कि यह हॉस्टल किसका है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब प्रीतम को एडमिशन कराया गया था, 9,000 रुपये फ़ोन पे पर जो है इसके गार्जियन ने फ़ोन पे पर, वो भी टैगोर पब्लिक स्कूल के फ़ोन पे पर दिया था 9,000 रुपये। तो आखिर सवाल ये सबसे बड़ा खड़ा होता है कि आखिर टैगोर पब्लिक स्कूल का ये अगर हॉस्टल नहीं है तो पैसा टैगोर पब्लिक स्कूल क्यों लिया, अपने अकाउंट पर क्यों ट्रांसफ़र किया? सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर टैगोर पब्लिक स्कूल में प्रीतम पढ़ रहा था और हॉस्टल में यहाँ रह रहा था, तो उसके बाद जो फीस बची थी, यानी कि 1.5 साल की जो फीस थी, वो 1.5 साल की फीस गार्जियन इसको यहाँ पर दे रहे थे और ये यहाँ पर दे रहा था। तो उस फीस का तो रिसिप्ट उसके पास होगा। इससे यहाँ पर यही पता चलेगा कि जब पता चलेगा कि इसके रूम में जा कर के इसके सामान को जांचा जाएगा, इसके किताबों को देखा जाएगा, इसके बैग को देखा जाएगा, इसके रूम को जांच किया जाएगा, तो ज़रूर वो रिसिप्ट मिलेगा अगर स्कूल वाले दे रहे होंगे। अगर स्कूल वाले ये बोलते हैं कि नहीं मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, तो इससे साफ तौर पर यही जाहिर होगा कि उस सबूत को पूरा मिटाने का प्रयास किया जा रहा है यहाँ पर। सवाल नंबर 3, सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हॉस्टल उसका नहीं है तो फिर हॉस्टल के बच्चों को लेने के लिए टैगोर पब्लिक स्कूल की गाड़ी यहाँ क्यों आती है? सबसे बड़ा सवाल है। एक एक सवाल, एक एक पहलू पर आपको नजर दिलाएंगे। आखिर सवाल यह भी है कि अगर टैगोर पब्लिक स्कूल को इससे कोई लेना देना नहीं है, तो टैगोर पब्लिक स्कूल के ग्रुप में यह क्यों जुड़ता है कि मन्नू की तबीयत खराब है, आप लोगों में से कोई ब्लड देना चाहता है, कोई पेरेंट्स ब्लड देना चाहता है, तो वो ब्लड जरूर दे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंसानियत के नाते, जी नहीं, यहाँ से इस हॉस्टल से लेकर के स्कूल तक का तार बिल्कुल साफो साफ जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आपको तस्वीर साफ तौर पर दिखा रहा हूँ। द बॉस न्यूज़ लगातार एक एक पहलू पर एक एक कड़ी को साफ करता हुआ, क्लियर करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ जहां तक मुझे सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कल न्यूज़ चलने के बाद जो है डीएसपी साहब खुद इसका संज्ञान लिए थे और जांच पड़ताल के लिए निकले थे, लेकिन अब तक इसकी जानकारी नहीं है कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। अब तक ना स्कूल पर ताला लग पा रहा है, ना ही हॉस्टल पर ताला लग पा रहा है, और ना प्रशासन बिल्कुल मौन पड़ी हुई है। साथ ही साथ स्थानीय जो लोग हैं वो भी बिल्कुल मौन है, चुपचाप बैठे हुए हैं, कोई कहीं से एक्शन नहीं ले रहा है, जिससे इनके जो गार्जियन है, जो बच्चा एक्सीडेंट हुआ है, वो काफ़ी बिल्कुल गमगीन है, परेशान है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोगों की मदद कौन करेगा और प्रीतम को इंसाफ कौन दिलाएगा। आखिर क्या वजह थी, क्यों थी? अगर आपके हॉस्टल में बच्चा को दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको आपने बाहर क्यों भेजा? सवाल सबसे बड़ा है। दूसरा सवाल यह भी है, सिमरी बख्तियारपुर का एकमात्र यह हॉस्टल ही नहीं, बल्कि और भी हॉस्टल की क्या स्थिति है, उसमें बच्चों को किस तरह से रखा जाता है, भेड़ बकरियों की तरह रखा जाता है, इसका भी प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए कि अलग अलग जगहों पर जो भेड़ बकरियों की तरह अलग अलग इसमें हॉस्टल में रखा जाता है, उसको भी जांच करे, पड़ताल करे, देखे, सुने, ताकि वहाँ के बच्चे जो भी अपने गार्जियन जो बच्चे देते हैं वहाँ पर कम से कम सही ढंग से रहे। फिलहाल हमारे साथ एक गार्जियन है, इनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, कब आपका बच्चा एडमिशन लिया था और क्या घटना? सर 30/11/2023 में एडमिशन हम लोग करवाए थे, जो कि फ़ीस दिए थे, और हॉस्टल चार्ज भी हम लोग 9,000 स्कूल के अकाउंट पे दिए थे। वो हमारे शाहरुख के भेगना थे और हमारा तो कह रहे हैं कि हॉस्टल है ही नहीं।
नहीं, हॉस्टल उन्हीं का है। हम लोग प्रमोद भगत से बात करके दिए हैं। हम प्रमोद भगत को बच्चा दिए हैं। अब वो कहाँ हॉस्टल रखे हुए हैं तो सो आप लोग देख रहे हैं। और यहीं से बच्चे लोग रहते थे और अंदर में कुछ सामान है, कुछ सामान को गायब भी कर दिया गया है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले आए थे तो ये ताला खुला हुआ था, और आप लोग जो अभी आए हुए, फिर हम लोग जो आए हुए हैं तो ये ताला बंद है। कभी खुलता है, कभी बंद होता है। इस पे प्रशासन भी मौन है और प्रमोद भगत भी इस बात पर मौन है और कह रहा है कि हमारा हॉस्टल नहीं है। हॉस्टल नहीं है तो यहाँ टैगोर पब्लिक स्कूल का गाड़ी कैसे आता था, यहाँ पर जो है बच्चे को कैसे रखा जाता था। हम लोग सिर्फ प्रमोद भगत को जानते हैं। हम लोग प्रमोद भगत से बात करके बच्चे को दिए थे, उसके विश्वास पे दिए थे। लग रहा कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। कोई सुनवाई नहीं हो रही है, न प्रमोद भगत की तरफ से कोई मतलब ये नहीं हो रहा है। वो सरपटे एक जगह से जवाब दे रहा है जो हमारा बच्चा नहीं है, हम हॉस्टल नहीं चलाते हैं। अगर सबूत अगर कोई इकट्ठा करके दिखा देगा तो हम अपना स्कूल को हम बंद कर देंगे आज से। और ये सब वो लोग दावा कर रहे हैं। हम लोग यही कहेंगे प्रशासन से, समाज से, मीडिया कर्मी से, जो मन्नू क्या कहते हैं मतलब जो है प्रीतम को उचित न्याय मिले। और चिराग था, एक इकलौता पुत्र था, चिराग था, वो चिराग बुझ गया। उसका मम्मी जो है 3 दिन से खाना पीना बंद है। कोई अनहोनी का हम लोग को आशंका है जो वो भी उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकता है। जी, तो देखिए इनके जो परिजन हैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रीतम के जाने के बाद, क्योंकि वो लास्ट चिराग था, आखिरी चिराग था घर का, इसके जाने के बाद उसके माता का भी बहुत बुरा हाल है। 3 दिनों से कुछ ना खाया ना पिया है, लगातार सलाइन चढ़ रहा है वहाँ पर, लेकिन स्थिति उसकी भी गंभीर बनी हुई है। ये लोग आशंका जता रहे हैं कि कहीं उसकी भी मृत्यु ना हो जाए। तो साफ तौर पर यह पता चल रहा है एक बच्चे के जाने के बाद पूरे परिवार का क्या हाल होता है, और इसकी जिम्मेदारी सरासर जो है प्रमोद भगत पे जाती है, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर हॉस्टल बना के रखा हुआ था और यहाँ पर जो है यहाँ से पानी के लिए भेजा गया था बच्चे को, और बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है, बच्चे की मौत हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सशत मैंने जितना भी सबूत था वो मैंने बता दिया, दिखा दिया, लेकिन अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। अगली कड़ी में और भी कड़ी हम जोड़ने का काम करेंगे, और साफ साफ जो है प्रशासन को भी इसमें बहुत आसानी होगी कि आखिर कैसे, कहां से क्या डील हो रहा है, कहां से क्या मैनेज हो रहा है और कहां से क्या है सबूत नहीं है। और इसके जो संचालक थे, जो इसको देखरेख के लिए दिया गया था, मैं उससे भी बात करने का प्रयास करूंगा, उससे लिंक लगाने का प्रयास करूंगा। वो भी बताएंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, ये जो है हॉस्टल किसका है। ये सारा सबूत हम इकट्ठा कर करके मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, द बॉस न्यूज़ के थ्रू जो है हम पूरे समाज को, पूरे बख्तियारपुर का प्रशासन को दिखाने का काम करेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बॉस न्यूज़।